हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो आज राम नवमी है, तो राम के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। राम का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या विपत्तियां आई जन्म में, ठीक है, सब कुछ। तो पहले हम थोड़ा कीर्तन करते हैं राम के ऊपर, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वस्तिकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज क्या है? द फेमस डे राम नवमी, यानी आज के दिन राम जी प्रकट हुए थे। क्यों प्रकट हुए थे? भक्तों का उद्धार करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए। राक्षस कौन था? रावण। और भक्त कौन थे? जैसे शबरी थी, ठीक है, विभीषण थे, और भी जो भक्त थे उनका उद्धार करने के लिए। अब ये रामायण जो है 24,000 श्लोकों में है, और ये रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। अच्छा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। एक्चुअली वाल्मीकि जी ने ही रामायण क्यों लिखी? बहुत से ऋषि थे ना, एक से एक ऋषि थे जो लिख सकते थे, तो वाल्मीकि जी ने ही रामायण क्यों लिखी? तो बताते हैं, वाल्मीकि जी रामायण इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने राम 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 नाम लेके अपना जीवन सिद्ध किया था। कैसे? जब वो डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, तो
मारते थे, इसको मारा, उसको मारा, ये मारा, वो मारा। तो नारद जी आए उनके पास। तो नारद जी आए उनके पास, तो नारद जी ने बोला कि तुम मार रहे हो इनको, लेकिन इनका जो पाप लगेगा, तो पाप तो आप ही भोगना पड़ेगा, आप जिसके लिए मार रहे हो वो थोड़ी भोगेगा। तो कहते अच्छा ऐसे कैसे, मैं अपनी बीवी के लिए मार रहा हूँ, अपने पिताजी का ख्याल रखना हूँ, तो वो भी पूछ के आओ। तो जब वो पूछ के आते सब मना कर देने, आपके पाप आप झेलो, मैं क्यों झेलूं, आपका कर्तव्य है मुझे खिलाना, आप खिला रहे हो हम खा रहे हैं, आपके पाप में थोड़ी हम हकदार बनेंगे। अच्छा, तो फिर उन्हें बुद्धि चमकी, समझ में आया। तो फिर वो कहते हैं कि तो मैं क्या करूं अब बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है तुम राम राम बोलो। अब वो बोल रहे हैं मरा। कैसे बोल रहे हैं, खरगोश मरा, हिरन मरा। तो कह रहा ठीक है तुम मरा ही बोलो फिर। तो बोले मरा 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 मराम राम राम। तो मरा मरा करते करते राम आ गया धीरे धीरे। ठीक है, तो एक तो राम राम बोला था उन्होंने, सिद्ध जीवन किया था, और दूसरा क्योंकि साक्षात लक्ष्मी यानी सीता देवी, सीता मैया उनके ही आश्रम में रही थी, तो जहाँ पे साक्षात लक्ष्मी रह रही हैं, एक तो ये, एक राम राम का जप किया है उनने, जीवन सिद्ध किया है। तो ये दोनों मिला के फिर उनको उन्होंने फिर वाल्मीकि जी ने फिर रामायण लिखी। तो जब वाल्मीकि जी रामायण लिख दी मतलब, तो फिर जब सीता मैया थी तो लवकुश आए, मतलब तो लवकुश आए, तो फिर लवकुश मतलब धीरे धीरे जब वो मतलब बड़े हो गए थोड़े 11-12 साल के, तो उसके बाद फिर वो प्रचार करते थे, जहां भी जाते थे राम की कथा करते थे, रामायण रामायण। तो इतनी फेमस हो गई थी कि अयोध्या वालों ने इनविटेशन भेजा कि हमारे यहाँ भी करो राम कथा। तो इनविटेशन भेजा, तो इनविटेशन भेजा तो पूरा रिस्पेक्टफुली भेजा कि डियर वाल्मीकि जी, फलाना फलाना आपके मतलब है, तो हमें ऐसे ऐसे यहाँ पे आयोजन कराना है। तो उसका लवकुश गए। अब लवकुश गए तो वहां पे पूरे सभा में आयोजन हुआ, बीच में बैठ गए सब लोग, बैठ गए। तो अब जैसी राम कथा स्टार्ट हुई, तो राम कथा तो पूरे मतलब रसों से भरी हुई है, दिव्य आनंद से भरी हुई है। तो वहां पे सब लोग बैठ गए और राम कथा सुनने लगे। तो सुनने लगे तो सब बड़ा रस में थे, मतलब ऐसे थे जैसे जैसे स्टोरी आ रही थी वैसे मूवी बना रहे थे, हाँ ऐसे करके हंस रहे हो हंस रहे, मतलब जैसे जैसे सिचुएशन आ रही है वैसे वैसे मूवी रिएक्ट कर रहे हैं। वैसा होता है ना कि अपन पिक्चर देखे रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी ऐसे में बना लेते हैं, ऐसे करके करने लगे। तो उसके बाद राम जी ऊपर बैठे आसन पे कह रहे हैं कि यार ये बड़ा आनंद ले रहे हैं राम कथा में, क्या बात है, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो वो सोचते हैं यार आनंद तो संग में ही आता है, भक्तों के संग में, अकेले कहाँ। तो अब वो कह रहे हैं कि सब तालियां बजा रहे हो, अच्छा मजा आ रहा है ऐसे करके, अब जैसे जैसे आनंद हो रहा। तो उसके बाद राम जी क्या करते हैं कि अपने सारे गहने को एकदम बिल्कुल ढक के, मतलब कि आवाज ना हो, क्योंकि आवाज आए तो फ्लो टूट जाएगा ना, एकदम देखने लगेंगे सब पीछे। और स्वामी जी मतलब जो राजा है वो आ रहे हैं नीचे, तो धीरे से आए और वहीं बैठ गए चुपके जहाँ पे और सब बैठे थे। अब आराम से जब राम कथा चली तो आनंद से उन्हें पता नहीं चल रहा था कि किससे ताली बजा रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, तो इससे ताली उससे ताली, और राम से ताली बजा रहे हैं। और जब कुछ एकदम पूरी कथा फिनिश हो गई तो कह रहे हैं कितनी अच्छी कथा थी। तो फिर राजा को देखते हैं कि कथा थी, तो राजा भी सुन रहे, और राजा देखा तो राजा वहां है ही नहीं। कह रहे हैं राम जी कहाँ चले गए, राम जी तो है नहीं, अरे राम जी कहाँ गए। और देखा तो कह रहे राम जी, तो कह रहे मैं इधर ही बैठा हूँ। तो राम जी कह रहे हैं बगल में ही, कह रहे आप बगल में ही, मैं आपसे ताली बजा रहे थे कि क्या करें कि रसवादन ले रहे थे, तो मैं भी नीचे आ गया। तो इतनी स्पेशल है राम कथा कि राम जी भी उसे सुन के रोक नहीं पाए अपने आप को। ठीक है, अब कोई पूछे अच्छा तो राम जी अपनी कथा सुन रहे थे, एक्चुअली राम कथा ही है रामायण, तो अपनी कथा सुन रही थी, हो गया ना खुद की कथा, मतलब खुद ही सुन रहे हो मतलब ये क्या। तो कह रहे नहीं, वो एक्चुअली सुन रहे थे किस मूड से, क्योंकि वो किसकी कथा है, सीता मैया की। एक है रामायण, राम की कथा, एक है रामायण, रामा मतलब सीता। तो इस तरीके से तो जो भक्त लोग थे वो राम कथा रामायण, और जो जो स्वयं राम थे वो क्या सुन रहे थे, रामायण मतलब सीता का गुणगान, तो उसको सुन रहे थे। तो इस तरीके से। तो अब आते हैं उनके जन्म पे, कैसे उनका जन्म हुआ। तो कहाँ पे गए, कुछ नोट्स, हाँ। तो कैसे जन्म हुआ, तो जो दशरथ महाराज थे, तो ये तो पता ही हुआ दशरथ महाराज, ठीक है, तो अयोध्या में रहते थे, तो अच्छा उनका राजपाट चल रहा था, सब चीजें थी, फूल फल पानी, मतलब इतनी चीज थी कि अगर वहां पे सालों साल अगर बारिश भी ना हो तो पानी की कमी नहीं पड़ेगी, इतना पानी स्टॉक में था पहले वहां पे। दीवारें थी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें थी बढ़िया, मतलब ऐसे था कि चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, मतलब होता है ना कि फूल की सुगंध होती है, वो रोडों पे कर रखी थी, मतलब एकदम बेस्ट से बेस्ट थी। लेकिन कहते हैं ना कि भौतिक संसार में एक पिन पिन तो बनी रहती है यहाँ पे ना, मतलब एक चीज ऐसी होती है कि जिसे लेके इंसान दुखी बना रहता है, अरे ये तो नहीं है, सब कुछ है पर ये तो नहीं है, काश ही होता। तो उनकी लाइफ में भी एक कमी थी। और इससे पहले दशरथ महाराज की जो कि रानियां थी, 3 रानियां थी, मैन जो 3 रानियां थी उनकी, कौशल्या और कैकई और सुमित्रा, ठीक है। लेकिन वैसे उनकी 300
353 थी टोटल, लेकिन मुख्य 3 थी। तो 353 कैसे थी? तो बताते हैं कि जो परशुराम जी थे, तो जिनके उनके पिता का जो जो राजा थे, मतलब क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने वध कर दिया था उनके पिताजी का। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया था, राजाओं को मैं छोड़ूंगा नहीं मतलब। तो उन्होंने 21 बार राजाओं का संहार किया। मतलब जैसे राजा आ गए, फिर से राजा वैसे हो गए, तमोगुण रजोगुण में ज्यादा, संहार किया, फिर से आए, फिर से संहार, 21 बार पृथ्वी से राजाओं को हटाया। अब दशरथ महाराज को पता था कि अब अगर परशुराम जी आ गए तो अभी वो कर देंगे खत्म खेल, मतलब खत्म खेल कर देंगे। एक सेकेंड, ओके, तो कर देंगे, फिर क्या करें? तो उनकी कंडीशन थी कि जब कोई शादी कर रहा हो ना तो उसको छोड़ देते थे कि देखो यार मैं तो शादी कर रहा हूँ ना, आई विल मैरिज, मतलब मैरिज कर रहा हूँ मैं तो वो यही अपना देते, कह रहे कि यही ठीक है। जब भी पता चलता परशुराम जी आ रहे हैं, मुखबर लगे रहते थे, तुरंत शादी का आयोजन करते और बस वरमाला डाल रहे होते। और जब परशुराम जी आते, देखो मैं तो शादी कर रहा हूँ अब, अरे यार तुम शादी कर रहे हो, चल छोड़ो ठीक है, तो चले जाते थे, कह रहे फिर जाऊंगा, फिर आते तो फिर वो शादी करने लगते। ऐसे शादी करते करते 350 शादियां कर ली उन्होंने। तो इसलिए उनकी रानियां 350 और 3 तो प्लस थी उनकी, तो 353 थी इसलिए, ठीक है। और दशरथ का मतलब होता है जो दसों दिशाओं में चल सकता हो, मतलब दसों दिशाओं में। और दशरथ है जिसने अपनी दसों इंद्रियां काबू कर रखी हो, नियंत्रण कर रखा हो दसों इंद्रियों पे, तो इसलिए उनका नाम दशरथ था। और बहुत अच्छे थे, मतलब गुणवान राजा थे। पर एक कमी थी, पुत्र नहीं था कोई। तो हमेशा बस यही पिन पिन लगी रहती थी, काश पुत्र होता, काश पुत्र होता। तो हालांकि उनकी पुत्री थी, शांता नाम की पुत्री थी। तो उनके एक मित्र थे अंग देश में, रोमपद महाराज, रोमपद राजा थे। क्या नाम था उनका? अरे अरे बार बार क्यों हट जाता है? हाँ, रोमपद महाराज। तो रोमपद महाराज थे, तो उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो दोनों दोस्त थे, मित्र थे, तो आपस में बात कर रहे थे कि आपकी लड़की तो है, हमारे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह रहे यार ऐसी बात है तो मेरे दोस्त जाओ लड़की तुमको दी। तो रोमपद महाराज बड़ा खुश हो गए, बड़ा खुश हो गए, वो हो मतलब आनंद आ गया, लड़की मिल गई, कुछ है नहीं, संतान नहीं है, तुम लड़की मिल गई। अब इनके पास कुछ भी नहीं था दशरथ महाराज के पास, तो इसलिए अब वो सोच रहे हैं काश पुत्र होता। तो किसी ने बोला कि अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ से सारे कुछ पुण्य इकट्ठे हो जाए, तो पुण्य इकट्ठे होने से क्या पता हो जाए, पुत्र हो जाए। तो अश्वमेध यज्ञ भी किया पर कुछ नहीं हुआ। तो इस साइड जो रोमपद महाराज थे अंग देश में, तो अंग देश में एक बार बड़ा सूखा पड़ा, काफी साल तो सूखा था। अब बारिश ही नहीं हो रही, सूखा ही सूखा है, तो सूखा होगा तो फिर कैसे अन्न होगा, कैसे क्या होगा, कैसे चलेगा? तो वहां के जो मंत्री थे वो रोमपद महाराज से कहते कि देखो एक है, मतलब एक अगर हम जुगाड़ बोलते क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरीका है, सॉरी, एक उपाय है, तरीका है कि जिससे ना यहाँ पे बारिश हो सकती है। अच्छा क्या है? कि ऐसे अगर हम किसी ऋषि को ले आए, ऋषि या तपस्वी किसी को, जिसने जन्मते वक्त अपनी माँ का फेस ना देखा हो, चेहरा ना देखा हो, उसको अगर हम ले आए, अगर उसके पैर जमीन में पड़ जाएंगे देश पे, तो बारिश हो जाएगी। तो रोमपद महाराज कहते हैं ऐसा कैसे हो पाएगा, ये भला कौन होगा, कौन, मतलब किसी न किसी फेस तो देख लेगा, माँ के सामने जन्म हुआ तो माँ को देख लेगा, अगर मान लो हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो नर्स को देख लेगा, ऐसा कौन है कि जो माँ को नहीं देखेगा? कह रहे एक है। तो मंत्री बताते हैं एक है, तो उसके लिए फिर एक स्टोरी बताते हैं कि एक तपस्वी हुए जिनका नाम था विपंडक ऋषि, विपंडक ऋषि। और कहीं मृग मृग ऋषि भी आता है, अलग अलग नाम मिलते हैं इनके। तो विपंडक ऋषि, तो बता रहे हो इतने तपस्वी थे कि अब जब कोई तपस्या करता है तो कौन हिल जाता है? इंद्रासन किसका हिलता है? इंद्र का, इंद्रासन ही हिलता है, इंद्र का हिलता है। तो अब इंद्र क्या है, घबराने लगे, अब ये तपस्वी है, बहुत तपस्या इकट्ठी कर लेगा और ब्रह्मा से ना इंद्रासन ही मांग लेगा, हमें फिर क्या होगा? तो उन्होंने बहुत अप्सराएं भेजी, जो तकथैया खूब करी, उनके सामने खूब नाच गान खूब किया, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने तपस्वी थे विपंडक ऋषि, मतलब एकदम पक्का ऋषि। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या नाम है, उर्वशी, उर्वशी को भेजा, वो भी फेल। अब इंद्र जो घबरा गए, और सारी अप्सराएं फेल हो गई, अब कैसे यार गिनाए इनको पंडित ऋषि को? तो वो चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं कोई अप्सरा दे दो, हमारी तो सब फेल हो गई, वो पंडित ऋषि है, तपस्या कर रहे हैं, उनको ये वो। कह रहे देखा तुम इन चीजों के लिए मेरे पास मत आया करो, मुझे अच्छा लगता है तुम इन सब चीजों के लिए मेरे पास आ जाते हो कि इसको गिराना उसको गिराना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली ना कि अब दे दो आए हैं। तो कहते देखो यहाँ पे हम सब लोग भक्तियां करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं, तो ये सब नहीं है। तो मतलब स्वर्ग में चलता है ना कंपटीशन, पर ब्रह्मलोक में क्या भक्ति चलती है मतलब। तो कहते फिर भी तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो पूछ लो भाई, कोई जाना चाहे तो। बहुत अप्सराएं थी, कर देखो कोई जाना चाहे तो चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो
तो उसमें एक हंसा नाम की अप्सरा थी। तो हंसा नाम की कहती देखो यार मुझे पसंद तो नहीं है कि किसी के सामने नाटक करो ये सब गिराओ मतलब, लेकिन क्योंकि अब ब्रह्मा जी आप कह रहे हैं तो फिर मैं जाती हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि जहां वो तपस्या करते थे तो जहां उनकी कुटिया थी वहीं सामने को कुटिया बना ली उन्होंने अपनी। अब कुटिया बना ली तो बड़ा मधुर संगीत गीत मतलब इस तरीके से मतलब उन्होंने नेचर किया कि विपन्न ऋषि मतलब खुश हो गए बहुत। तो फाइनली बोलते हैं आके कि आप कौन हो, आप बता दो आपको क्या चाहिए, मतलब क्या वर चाहिए। तो कह रहे हैं एक्चुअली वर में ना आप ही चाहिए वर, आप वर रूप में आ जाओ, मैं आपकी वधु रूप में हो जाऊं, वर में यही चाहिए कि मैं वर बन जाऊं आपकी, मतलब वर बन जाऊं। तो फिर वो ध्यान लगाते हैं, पता कर लेते अच्छा सारी चाल इंद्र की है, तो क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा तो तुम्हें मतलब मुझसे पुत्र चाहिए तो ये लो, अपना वीर्य देते हैं, उसके हाथ में थमा देते हैं और चले जाते हैं गुस्से से। अब वो घबरा जाती क्या करे क्या करे, तो उसको हिरण को देखती है और हिरण के घर में डाल देती है, कहती जब तक पता चले इन ऋषि को आ जाए, मतलब क्रोध रोध आ जाए, भस्म कर दे मुझे, भागो। तो वो तो अपने भाग जाती है ब्रह्मलोक वापस। अब वहां पे विपण्डित ऋषि तो चले जाते हैं जंगल में। अब जो हिरण होती है वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो अब वो बच्चा देखती है, हिरण देखती है ये पता नहीं कैसा दिख रहा है, सींग से मेरे जैसा नहीं लग रहा, तो वो चली जाती है ऐसे करके। अब वो बाद में रोने लगते हैं, काव 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 करके, मतलब रो रहे हैं। होते बहुत सुंदर हैं लेकिन क्योंकि हिरण के घर से आए तो इनकी सींग है, मतलब सींग है ऐसे करके, तो अजीब से लग रहे हैं। तो वो जब रोने के बाद सुनते हैं तो कहते हैं जंगल में कौन रो रहा है, विपण्डित ऋषि। तो वापस आते हैं तो वो देखते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं अच्छा ये तो मेरा ही पुत्र है, मतलब फिर ले जाते हैं अपने आश्रम, ले जाते हैं कुटिया में, ले जाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि इसको मैं माया में नहीं गिरने दूंगा कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मैं माया में नहीं गिरने दूंगा। और अगर ये देखेगा तो बस मुझे ही देखेगा और किसी को नहीं देखेगा, ये मतलब देखेगा कि जंगल में कौन आ रहा है, किसको देख रहा है, मुझे ही देखेगा। तो इस तरीके में प्रवेश कर दी। तो वो इतने भोले थे, उनका नाम था श्रृंग ऋषि। श्रृंग मतलब सिंह थे, ऋषि के थे श्रृंग ऋषि। तो श्रृंग ऋषि तो इतने भोले थे कि जब भी कुछ काम करना होता पापा से बोलते थे, पापा मैं नहा लूं, हाँ बेटा तुम नहा लो, पापा मैं ब्रुश कर लूं, हाँ तुम ब्रुश कर लो। मतलब सीधे साधे कोमल, बिल्कुल कुछ नहीं। किसको देखा आज तक उन्होंने, किसी को नहीं देखा बड़े हो गए, सिर्फ अपने पिता को ही देखा और किसी को नहीं देखा उन्होंने। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि, तो वो मंत्री कहते हैं रोमपत महाराज से, अगर वो आ जाएं, उनके पैर अगर अपने अंग देश राज में पड़ जाएं तो बारिश हो जाएगी। कह रहा है यार तुमने जिस तरीके से स्टोरी बताई है वो तो बड़ा धुआंधार है, मतलब क्रोध में, और उनको पता चल गया ना तो अंग देश को ना तबाह कर देंगे बिल्कुल। कह रहे देखो और कोई चारा है नहीं। तो कह रहे लाएंगे कैसे, कह रहे अगर वो अपने आप ही आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपने आप ही आ जाए। तो फिर वो अंग देश में एक से एक टॉप जो मतलब अप्सराएं थी उनको तैयार करते हैं, उनकी दाढ़ी वाड़ी मतलब पूरा बनाते हैं, एकदम ऋषि बना देते हैं बिल्कुल बढ़िया। अब ऋषि बना देते हैं तो, और एक उनके लिए कुटिया बना देते हैं, जो बोट पे कुटिया बना देते हैं, जो तैरते तैरते वहां पहुंच जाती है उस ऋषि में जहाँ विपण्डित ऋषि रह रहे थे। तो वहां पे पहुंच जाती है। तो उसके बाद वो तो तपस्या करने चले जाते थे, मतलब अपने ध्यान में आराम से, दिन भर ही अकेले रहते थे। तो उसके बाद फिर वो जाती है तो कहते ऋषि जी, तो पहली बार था कि जो सिंह ऋषि थे जिन्होंने किसी दूसरे का फेस देखा था, पहली बार। अभी तो पिताजी देखा था। तो उसके बाद वो दोस्ती कर लेती है, मतलब संबंध बन जाता है हाय हेलो से। तो फिर उसका कहते हैं कि आप कभी आप भी आओ हमारे कुटिया में, हमेशा हम ही तो आते हैं आपकी कुटिया पे, कभी आप भी आओ ना हमारे कुटिया पे। हाँ जरूर जरूर, आप तो आप जब बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और जब आप टच करते हो ना तो बहुत गुलगुली होती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिताजी टच करते तो कुछ नहीं होता है, आप क्योंकि अप्सरा थी और थी मतलब ऋषि के भेष में। तो फिर ऐसे करते करते क्या है, वो आमंत्रित करती है तो वो कुटिया में बिठा देते हैं। अब कुटिया क्या बोर्ड थी, तो बोर्ड धीरे धीरे वो बोर्ड जाती है अंगदेश की तरफ। अंगदेश में पहुंच जाते, कहते हैं चलो ना कुटिया से थोड़ा अपन घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं, क्योंकि अंगदेश में पैर रखवाने देते। जैसे ही श्रृंग ऋषि पैर रखते हैं अंगदेश में, जैसे ही बारिश हो जाती है। और बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर वहां पे जो वो थी मतलब अप्सराएं, तो उनसे शादी का वो चलने लगता है। तो इधर वो जब आते हैं जो विपण्डित ऋषि, वो देखते हैं कि मेरा पुत्र नहीं है, कहाँ चला गया। वो ध्यान लगाते पता चल जाता है अच्छा ये सब अंगदेश राजा। क्रोधनाग कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा मतलब अन्याय किया, मतलब एक तरीके से कि धोखे से मेरे पुत्र को ले आए तुम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अंगदेश राजा जो थे रामपत महाराज कहते देखिए अब शादी हो गई है, अब वरमाला डली रही है, तो अब क्या गुस्सा करना, अब अपन संबंधी हो गए, समझी समझी हो गए, क्या गुस्सा करना, अब हो जाए। तो विपण्डित ऋषि कहते हैं कि मैंने सोचा था मैं इसको माया में नहीं गिरने, तो पूरा ही माया में चला गया। तो इस तरीके से तो फिर इधर ये दशरथ महाराज थे, पुत्र काम में कर रहे थे, अश्वमेध किसी कुछ हो नहीं रहा था। तो बाद में इनको फिर बताते हैं कि रोमपत महाराज के यहाँ एक बार सूखा पड़ा था तो बारिश हुई थी, तो ऐसे ऐसे। तो ये कंडीशन यहाँ भी थी, मतलब तो यहाँ पे किसी ने बोला कि अश्वमेध यज्ञ नहीं, आप ना पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, इससे पुत्र जरूर होगा। तो पुत्र कामिष्टि यज्ञ के लिए क्या होता है कि प्रॉपरली सारी चीज चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी उसमें यज्ञ में गड़बड़ होगी तो ब्रह्म राक्षस घूमते रहते हैं, वो सबको खा जाएंगे,
जो भी कर रहा है वो जो करने वाले लगे हुए हैं सारा, तो इसलिए बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले अश्वमेध यज्ञ करो पहले। तो उन्होंने पहले अश्वमेध यज्ञ किया, खूब तैयारी की, सारे लोग लग गए ताकि कहाँ कोई गलती ना हो जाए मतलब। तो बिल्कुल बढ़िया से संपन्न किया गया अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ की शुरुआत कर दी। तो पैरेलली एक कथा और चल रही थी, वो चल रही थी रावण की। एक्चुअली राम का जन्म हो रहा है, रावण का भी तो होगा ना। तो बताते हैं कि उस टाइम पे ना जो असुर थे ना, राक्षस, वो बड़ा वीक पड़ गए थे, मतलब शक्तियों में वीक पड़ गए थे। और सोचते थे ये जो ब्राह्मण है इनमें बड़ा शक्ति है, इनमें बहुत तेज है यार, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे राक्षसों में कोई ब्राह्मण के कुल का आ जाए, मतलब ब्राह्मण से कोई आ जाए, तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो राक्षस कुल में एक राक्षस थे, उनकी पुत्री थी कैकसी। कैकसी, तो कैकसी थी, तो एक ब्राह्मण थे बहुत अच्छे थे विश्ववास नाम के। तो कह रहा है कि आप जाओ उनके पास रहो, संगीत करो, मधुर करो, कैसे भी करके मतलब उन्हें ऐसा कर दो कि वो तुमसे मतलब विवाह कर लें और पुत्र हो जाए, क्योंकि वो राक्षस नहीं है तो राक्षस के पुत्र होंगे, मतलब वो कहलाएंगे, तो हमारी ना स्ट्रांग हो जाएगी ताकत। तो अच्छा, अब वो गई, कैकसी गई, खूब उनके सामने नृत्य करती, सुबह सुबह गाती, संगीत गाती। तो जो विश्ववास ऋषि थे वो बड़ा प्रसन्न हुए, कह रहे कि तुम बहुत अच्छे हो, मतलब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो भी वही, मैंने आपसे पुत्र चाहती हूँ, मतलब एक तरह से विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी ध्यान लगाया, पता चल गया कि असुर है। तो कर देखो, क्योंकि तुम छल कपट से आई हो, लेकिन क्योंकि तुमने प्रस्ताव रखा है, तुमने मुझे पसंद किया है, तो मैं शादी तुमसे करूंगा। लेकिन जो पुत्र होंगे वो ब्राह्मण कुल वाले नहीं होंगे, सोचो कि ब्राह्मण के कुछ मिल जाए उनमें गुण वगैरह, सब राक्षस ही होंगे। ठीक है, ऐसा मतलब उनने बोला। तो पहले कौन हुआ? रावण। अब रावण जैसे हुआ तो वो तो खूंखार था, हंसता हुआ हा 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 करके, और पैदा होते ही बड़ा हो गया सीधा। ऐसा नहीं कि जन्म की स्टोरी है, कोई जन्म नहीं, पैदा होते ही बड़ा हुआ, क्योंकि रावण का मतलब है रुलाने वाला, रुलाने वाला। ठीक है, उसके बाद फिर कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं है। कुंभ मतलब कुंभ की तरह, मतलब घड़े की तरह उसके कान है, मतलब भौतिक संसार में इसी में लिप्त रहेगा, ये सब रहेगा। तो कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण रेफर करता है कि उसके कुंभ की तरह कान है। और फिर हुई सूर्पनखा, एक बेटी भी चाहिए भाई। तो वो कैक्सी कह रही है यार कोई ढंगा तो हो, सब राक्षस, मतलब वो राक्षसी होके भी इन राक्षसों को देख के डर गई वो, मतलब इस तरीके से। सूर्पनखा थी एकदम, मतलब कि अंदर से बिल्कुल वैसी नाखून, मतलब नोचने वाली, अलग ही टाइप की मतलब। और इधर ये कुंभकर्ण, इधर रावण हा हा कर रहा, कह रहे ये क्या है ये। तो वो ऋषि कह रहे, विश्वास ऋषि कह रहे, देखो मैंने पहले ही कहा था आप छल कपट से आए, ब्राह्मण नहीं। कह रहा ठीक है, मैं गलत तरीके से आई, मेरी भावना गलत थी, ये थी, पर कोई ढंगा तो हो। फिर आए, फिर जन्म हुआ किसका? विभीषण का। फिर विभीषण का जन्म हुआ। तो विभीषण क्या रेफर करते हैं कि विभीषण मतलब कि जो कि भक्ति करेंगे, मतलब हर हाल में जिन्हें हरि की भक्ति चाहिए, हरि की भक्ति बढ़े उस चीज में। तो अब ये सब पैदा हो गए। तो पैदा होकर अभी चल दिए कहाँ? एक्चुअली पैरल में ना जो विश्वास थे उनकी एक पत्नी और थी, तो उनसे कुबेर वगैरह ये सब आए थे, मतलब तो इन दोनों में फिर आपस में लड़ाई हो गई, तो कुबेर अलग हो गए थे और ये रावण की टीम अलग हो गई थी। ठीक है, रावण टीम में 4 लोग थे। तो ये फिर चले गए लंका की तरफ। तो लंका जो पहले स्थान था, लंका स्थान था कि जहाँ पे देवता आते थे विहार करने के लिए, बहुत अच्छी जगह थी लंका विहार करने के लिए। और लंका ये पड़ी कैसे? तो बताते हैं कि पहले एक वासुकी और एक वासुकी थे और एक वायु थे, पता नहीं कौन थे, जिनमें आपस में बहस हो गई थी, तुम बड़े नहीं, वो बड़े, ये बड़े। तो कह रहे चलो ठीक है, शर्त रख लेते हैं। तो जो पर्वत था, जो कौन सा मंद्राचल पर्वत, मंद्राचल पर्वत को रोल करके वो खींच रहे थे, मतलब वो इधर खींच रहे, वो इधर खींच रहे। तो बाद में फिर ब्रह्मा जी आते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, हैं, चलो बंद करो, दोनों बराबर हो, ठीक है, खत्म करो। तो जो वासुकी थे, जब अपनी रोल अनरोल करते हैं, मतलब अनटेबल, मतलब दे रखे थे राउंड उसको, तो वहां से कुछ टुकड़ा टूट के उस पर्वत का समुद्र में गिर पड़ा। तो उसी के वो 3 मतलब ऐसे टापू से निकले। एक टापू में बीच में वहां पे जो रावण था उसने अपनी मतलब महल बनाया, सब बनाया, तो वो लंका है। ठीक है, तो बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद फिर सब लोग लंका पे जाने का फिर तपस्या पे चले गए। स्थान था ना, स्थान था, महल बनाया, मतलब मैं जो मंदरचल पर्वत है उसका हिस्सा है, मतलब उससे जो लंका है, फिर उसने लंका बनाई थी, वहां पे वो बनाया था। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? ओके, हाँ। तो उसके बाद वो तपस्या करने चले गए, सारे लोग तपस्या करने चले गए। तो अब रावण ने 1 सर काटा, 2 सर काटा, 3 सर काटा, 10वां सर काटा। तो ब्रह्मा जी कह रहे बस बस, अब नहीं, बताओ क्या चाहिए, मुझे अमर बना दो। अमर बना दो? मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, कैसे अमर बना दूं? और उसने दिमाग लगाया, अच्छा अमर नहीं, ठीक है। फिर वो मांगता है, कहाँ पे हाँ, फिर वो मांगता है कि किन्नर देवता, किन्नर, राक्षस, गंधर्व और राग इत्यादि ये मुझे ना मार सके।
ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। जैसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, देवता जी चक्कर में लगे, बोल दिया तथास्तु, हो गया काम। तो ब्रह्मा जी आंख मारते हैं, ठहरो, भूल गया है कुछ, याद करो। क्या? मनुष्य और वानर, दो चीज भूल गया जल्दी में। ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, गलती कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, भूल गया है दो चीज, तो टेंशन मत लो, आएंगे ना, उन्हें पता था आएंगे ना, काम हो जाएगा। अब रावण बड़ा खुश, आप कौन मार सकता है, वो भी जल्दी में, मतलब जल्दबाजी में मनुष्य मारेंगे मुझे। मान लो बेइज्जती होती है ना, मान लो कि अब मनुष्य की ना मारे, मतलब ये बोलना पड़े, मतलब मनुष्य भी डर लग रहा है तुम्हें, क्या रावण हो फिर तुम, तो इसलिए मनुष्य ने बोला ही नहीं, अगर मनुष्य ही मारेंगे। ठीक है, फिर आया कुंभकर्ण का नंबर, मांगो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का मन था कि मैं तो इंद्रसन मांगू, भौतिक, मतलब भौतिक भोग का ही था ना वो, मतलब कुंभ की तरह कान थे उसके, बस भौतिक भोग मिले। तो स्वर्ग में क्या है, भौतिक भोग ही है ना, मतलब भौतिक भोग नहीं, मतलब भोग है एक तरीके से, भोगने के लिए। तो फिर इंद्र ब्रह्मा जी ने बोला सरस्वती जी जाओ कर दो गड़बड़। तो जैसे बोलता है इंद्रासन, वहां बोलता है निद्रासन। तो तुरंत एकदम, मतलब निद्रासन बोल ही पाया, तुरंत ब्रह्मा जी बोलते तथास्तु, कहीं ऐसा ना हो कि याद आ जाए, पलट जाए, कहीं बोलना पाए तुरंत। तो अब उसे नींद लगी, खैर मैंने क्या मांग लिया, निद्रासन मांगा, निद्रासन ये कब मांगा मैंने, निद्रासन ही तो बोला। ओहो, ने बोला, कह रहे ये क्या, मैं मतलब मैं सोने के लिए तपस्या कर रहा था, फिर कुछ तो करो, कुछ तो करो। ठीक है, तुम 6 महीने सोओगे और 6 महीने जगोगे, और 6 महीने सोने के बाद तुम जगोगे, जब यहाँ भी युद्ध करोगे विजय प्राप्त करोगे। और अगर तुम्हें 6 महीने से पहले किसी ने जगा दिया तो हो सकता है तुम उसमें हार जाओ। तो ऐसा ही हुआ था ना, पहले जगा दिया था ना बीच में, तो इस तरीके से। तो वो कह रहा अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर सुपर्णखा, सुपर्णखा तो पता है पहले से नौचने वाली जैसी थी, तो कह रहा मुझे तो बस ऐसी शक्ति दे दो मैं रूप बदल सकूं, मैं अच्छे अच्छे रूप धर सकूं, अंदर से भी सुपर्णखा रहेगी सुपर्णखा, लेकिन बाहर से अच्छे रूप धर सकूं। तो उसने ये मांगा, ठीक है ओके तथास्तु। विभीषण, अब तीनों हंस रहे कि ये भी कुछ अच्छा मांगेगा, राक्षसों का कुल बढ़ाने वाला कुछ अच्छा। वो कहते मुझे तो बस ये चाहिए कि मैं हरि भक्ति करता हूँ, हरि भक्ति मेरी कभी ना रुके। रावण कहता है ये क्या मांग रहा है, हरि भक्ति क्या होगा इससे, हरि भक्ति कुछ अच्छा मांग, हमारे जैसा मांग, कुछ हमारे असुरों का कुल बढ़े। करण नहीं भाई, हम तो यही मांगेंगे, हरि भक्ति बढ़े, हर परिस्थिति में मैं भगवान के चरणों में रहूं और हरि भक्ति करता हूं, ये सब मांगा। ठीक है, तो मांगने के बाद ये सब मांग लिया। अब इधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए सारा व्यवस्था करेगी, जैसे अश्वमेध यज्ञ किया था, कोई गलती नहीं हुई, उसी तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया। क्योंकि रोमपद महाराज की शादी जो श्रृंगी ऋषि किससे कराई थी, अपनी बेटी से कराई थी। बेटी कौन थी? शांता। शांता बेटी किसकी थी? दशरथ की थी। ठीक है, तो करे यार वो तो मेरा ही साला हो गया ना एक तरीके से, मतलब उनका बेटी पुत्री तो मेरी थी वो, तो ठीक है बुला लो। तो जो श्रृंग ऋषि थे उनको बुला लिया, तो वो यज्ञ वज्ञ करेंगे, मतलब तो कंडीशन थी ना कि जिसने स्त्री का फेस ना देखा हो, मतलब वो कर सकता है यज्ञ, तो ये पूर्ण होगा। तो उसके बाद फिर यज्ञ पूर्ण हुआ, जब जब आखिरी आहुति दिए, तो उस यज्ञ में से फिर प्रकट हुए विष्णुदूत। इतने सुंदर थे विष्णुदूत कि सब लोग घबरा गए कि यही भगवान है क्या, विष्णुदूत ही इतने सुंदर लगते हैं। तो वो एक घड़ा लेके, मतलब मटकी लेके जिसमें खीर थी, ठीक है, वो लेके प्रकट हुए। तो इतने बड़े थे और मटकी भी थी, काफी बड़ी थी। लेकिन जब वो मटकी फिर दशरथ महाराज के हाथ में देते हैं, तो दशरथ महाराज में देते देते वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो कैरी कर सके, मतलब अकेले कैरी कर सके। तो फिर उनके मटकी में खीर ले ली। तो खीर बताते हैं कि उन्होंने, जो उनकी 3 पत्नियां थी, क्या क्या नाम था, कौशल्या, केकी, सुमित्रा। तो सबसे पहले उन्होंने कौशल्या को दिया, मतलब उसमें से एक भाग दिया। तो कौशल्या के पास जो भाग था वो आधा पोर्शन था, तो आधा पोर्शन से, मतलब उन्होंने अपने हाथ से आधा पोर्शन लेके तुरंत खा लिया कौशल्या ने। और जैसे खाया उन्हें फील हुआ कि हाँ कुछ अंदर है, कुछ शक्ति अंदर मतलब प्रवेश करी एकदम। उसके बाद कैके ने देखा अच्छा तुरंत खा लिया, तो केके को दिया। तो केके को दिया 1/4 हिस्सा, उसमें से 1/4 हिस्सा दिया, और 1/4 हिस्सा ही सुमित्रा को दिया। तो उसने भी खा लिया, मतलब कौशल्या, सॉरी केके ने भी खा लिया 1/4। लेकिन सुमित्रा थी वो तो निहार रही थी, वो नहीं खा रही थी 1/4 हिस्सा। लेकिन जो उनका बचा था, क्या नाम है, कौशल्या का जो आधा खाया था ना, तो उनका 1/8 मतलब आधा बचा उसमें से, तो वो 1/8 भी उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा के पास कितना हो गया, 1/4 और 1/8। तो 1/4 से प्रकट हुए लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण के लिए था, और जो 1/8 था वो शत्रुघ्न। और जो कौशल्या ने खाया था आधा पोर्शन, उससे राम। और जो केकई ने 1/4 खाया था उससे भरत। ऐसे इस तरीके से। बाकी फिर होता है ना कि कुछ किनारे में बच जाता है कुछ, तो एक ईगल आया उड़ता हुआ और उसको मटकी को उड़ा के ले गया, सब लोग देखते रह गए। तो उसके बाद फिर आगे चल के जो अंजना थी, तो अंजना के वहां पे घर पे, मतलब उसको गिरा दिया। तो कहते हैं मटका खीर लगी है, तो फिर आकाशवाणी होती है कि इस खीर को तुम खा लो, फिर आगे चल के दिव्य पुरुष, मतलब हनुमान जी प्रकट होंगे तुम्हारे इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हनुमान जी में शक्ति है इसलिए, और वो शिव के रुद्र के भी अवतार माने जाते हैं, और ये खीर भी खाई थी उन्होंने, ठीक है, अंजना माता ने, तो वो अलग स्टोरी है। ठीक है,
ओके, तो मटकी के और खीर ईगल ले गया, ठीक है। तो श्री राम का प्रकट दिवस, श्री राम का प्रकट दिवस हुआ, फिर 12 महीने हो गए, 12 महीने बीत गए, मतलब खा लिया था, बीत गए, गर्भवती थी तीनों। तो 12 महीने के बाद कौशल्या से नौमी के दिन, और चैत्र का महीना था, और पुनः वसु नाम का स्टार था, नक्षत्र ये था, इसमें प्रकट हुए श्री राम। तो श्री राम प्रकट हुए तो कहते हैं नौवीं को क्यों प्रकट हुए, क्योंकि नौवीं जो एक 9 नंबर होता है ना, वो स्पेशल होता है, 9 नंबर स्पेशल होता है, जैसे 108 नंबर स्पेशल होता है ना, ऐसे 9 नंबर स्पेशल होता है, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, तो 9 एक ऑप्शन नंबर माना जाता है, उसमें नौवीं को प्रकट हुए। तो इतने सुंदर थे राम, इतने सुंदर थे जब प्रकट हुए कि उनको देख के जो जो अयोध्या वासी थे वो दगदग रह गए, कितना सुंदर, क्योंकि ना तो मतलब लाल थे ना गोरे थे, ग्रीन कॉम्प्लेक्स के थे, मतलब ग्रीन कलर के। अब कोई ग्रीन कलर का हो तो देख के कैसा लगेगा, अजीब ही लगेगा। और एकदम लाल होठ थे उनके, काले बाल थे एकदम, और ग्रीन थे एकदम, मतलब सोचो ना कि बालक हो कैसा लगेगा उस टाइम, इतने सुंदर थे और अद्भुत थे, बाल डार्क ग्रीन थे। तो और छोटी लालिमा से, मतलब होठ उनके लालिमा से युक्त थे, एकदम बढ़िया। तो दशरथ महाराज इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए जब राम का प्रकट हुए, तो उन्होंने भर भर के मतलब दान दिया। तो वहां में जो ब्राह्मण थे इतना ध्यान दिया, इतना दिया कि अपना खजाने खत्म हो गया। तो ब्राह्मण आपको तो कुछ ज्यादा ही दे दिया, लेकिन जो वैसे ब्राह्मण थे ना चालू, वो कह रहे ठीक है मजा आ गया। वैसे ब्राह्मण थे जो सही ब्राह्मण थे वो कह रहे पर ज्यादा दे दिया, ऐसा थोड़ी, मतलब खुशी ज्यादा दे दे तो कोई बचे ही ना, राजपाट भी चलाना है। तो वो सारे ब्राह्मण गए वापिस देने कि देखो दक्षिण महाराज हमें इतने की जरूरत नहीं है, जा थोड़ा होता है, यज्ञ वज्ञ किया भी, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, हम सब ने स्वाहा स्वाहा किया, 51 रुपए बहुत होते हैं, क्या करना चाहता, क्या करना है, आप राजपाट चला रहे सब। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कि, तो मतलब ब्राह्मण ने समझा कि नहीं आगे राजपाट भी चलाना है, सब भी चलाना है, तो होना चाहिए। तो कह रहे ठीक है, खजाना तो नहीं, मैं तुम्हें गाय देता हूँ। तो उन्होंने और भी चीज दी, मतलब सोने के सिक्के दिए, चांदी के सिक्के दिए, गाय दी भर भर के। तो ऋषि कह रहे यार मना किया फिर भी बहुत दे दिया। तो ऋषि मतलब बहुत ब्राह्मण थे, वो कह रहे क्या करें। तो वहां पे जो वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि, उनको बोलते क्योंकि वो पूरे मुख्य है, मतलब पूरे ऋषियों के मुख्य थे वहां पे। तो कह रहे हैं उनको दे देते हैं, मतलब कि देखो हम क्या करेंगे, आप रखो, आप देख लो। तो वो भी क्या, वशिष्ठ ऋषि भी क्या है, फिर सब में बांट देते हैं, रख लेते हैं, मतलब राजा को ऐसे तरीके से। तो उसके बाद फिर कौशल्या से राम हुए, और केकई से कौन हुए थे, भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। फिर नामकरण संस्कार आया, नामकरण संस्कार भी तो करना है ना, मतलब एक्चुअली ऐसा हुआ था ना कि जब राम प्रकट हो गए थे, तो जब केकई थी, सुमित्रा थी, इनके घर में भी ना वो पुश कर रहे थे, क्योंकि भगवान आए प्रकट हुए तो हम भी कैसे दर्शन कर ले, चरण छू ले। तो पुश पुश कर रहे हैं, मतलब तो ये कह रहे हैं कि अंदर से ऐसा लग रहा है ना कुछ बाहर आना चाहता है, पुश मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बाहर आने दो, हमें भी दर्शन करने राम के, राम पहले आ गए थे तो वो भी। तो फिर पंडली अगले दिन उनका भी प्राकट हो गया, सबका मतलब सब आ गए। तो उसके बाद फिर नाम संस्करण रखा गया, पूरा पड़ेगा कि नहीं, हो जाएगा। नाम संस्करण रखा गया, तो नाम संस्करण फिर वशिष्ठ मुनि बुलाए गए। तो वशिष्ठ मुनि ने जब राम को गोद में लिया, तो राम को गोद में लेके वो इतनी सुंदरता में खो गए कि ये भूल गए कि मुझे नाम रखना है, और हृदय से निकला राम। तो करो हो राम राम, सब चिल्लाए, मतलब राम राम नाम रखा गया, तो सब चिल्लाए वो राम राम, अयोध्या पते श्री राम, मतलब ऐसे करके सब नाम लिखा। तो राम क्यों, राम मतलब जो आध्यात्मिक आनंद देने वाले, राम का मतलब होता है ना आध्यात्मिक आनंद, जो भी राम राम जपेगा वो आनंद में आ जाएगा, इसलिए राम। फिर वशिष्ठ मुनि ने उठाया, किसको उठाया, दूसरा राम, ठीक है, भरत को, भरत को उठाया। तो भरत को उठाया तो गोद में लिया, तो देखते हैं कि कितना पवित्र है, कितना शीतलता है, मतलब कितना गुणवान है, तो उसमें भी खो गए वो। तो नाम निकला भरत। भरत क्यों निकला भाई, भरत क्यों, भरत निकला कि भार को सहने वाले, क्योंकि राम वनवास जाएंगे तो अयोध्या का भार कौन सहेगा, भरत सहेंगे, भरत ही तो रह गए थे ना भार। और दूसरा कि उन पे जो इल्जाम लगेगा उसका भी भार सहेंगे। एक्चुअली उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाया ना, तू ये तेरे कोई लोभ था ना, इसीलिए राम के साथ ऐसा किया, तो ये लांछन भी सहना पड़ेगा, यानी भार सहना पड़ेगा उसका। तो इसलिए उनका नाम भरत से रखा गया। फिर लक्ष्मण को उठाया, तो लक्ष्मण को उठाया, तो लक्ष्मण को भी देखा, तो वो भी सबको देखा, फीलिंग आई ना कितने सुंदर थे सारे लोग, सारे मतलब सुंदर थे। तो लक्ष्मण को देख के मतलब लक्ष्मण निकला मुंह से। लक्ष्मण क्यों निकला, लक्ष्मी को धारण करने वाले। अब कोई बोले लक्ष्मी को धारण करने वाले, तो वन में रहे थे 14 साल, जंगल में कहाँ लक्ष्मी धारण किया। लक्ष्मी धारण मतलब है कि जो भगवान की सेवा की लक्ष्मी है उसको धारण करने वाले, मतलब जो भगवान में सेवा मिलती है ना उसकी लक्ष्मी, जो सेवा मतलब भगवान की सेवा की लक्ष्मी, उसको धारण करने वाले कौन थे, लक्ष्मण थे। सेवा करी ना,
हमेशा सेवा ही तो करी उनने राम की, यानी लक्ष्मी की सेवा करने वाले। फिर उसके बाद उठाया शत्रुघ्न को, तो शत्रुघ्न को उठाया तो उसमें नाम निकला शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न क्यों निकला, मतलब शत्रु में विजय प्राप्त करने वाले। अब उनने तो युद्ध ही नहीं किया, कि शत्रुघ्न ने कहाँ कोई युद्ध किया, एक किया था कोई युद्ध, कौन था, मथुरा में कौन था वो, कौन सा राक्षस था, अब असुर था कोई, नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो फिर किसको, तो बताते ऐसे नहीं, उनका आकर्षण था राम से, शत्रुघ्न का, लेकिन उनकी सेवा किसकी करनी थी, भरत की। तो वो इसी में युद्ध कर रहे थे अंदर ही अंदर, राम की भरत की, राम की सेवा भरत की, तो इसी में युद्ध में जीत हासिल करी, भरत की सेवा करी, मतलब युद्ध में जीते, मतलब तो इसलिए शत्रुघ्न नाम रखा गया उनका। तो इस तरीके से फिर आगे फिर शत्रुघ्न का नाम बहुत आकर्षण राम था, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से प्रकट हुए राम। अब ये 4 लोग हैं, वैसे 4 लोग कौन है, चतुर्व्यूह, एक तरीके से सुना होगा ना, महाविष्णु से, मतलब नारायण से, संकर्षण से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह रेफर करते हैं। जो वासुदेव हैं वो है श्री राम, और जो संकर्षण है वो है लक्ष्मण, और जो प्रद्युम्न है वो भरत, और जो अनिरुद्ध है वो है शत्रुघ्न। 4 हो गए ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और जो श्री राम है वो स्वयं भगवान है, यानी वासुदेव, और जो लक्ष्मण है वो अनंत शेष है, ठीक है, और जो भरत है वो शंख है, शंख, और जो शत्रुघ्न है वो है चक्र। 4 हो गए ना, वासुदेव, अंतशेष, शंख, चक्र, ठीक है। ये जो भगवान है वासुदेव वो रेफर करते हैं धर्म को, और जो लक्ष्मण है वो करते हैं अर्थ को, और जो प्रद्युम्न है वो करते हैं काम को, और जो शत्रुघ्न वो करते हैं मोक्ष को। तो क्या होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लक्ष्मण ने सेवा किसकी करी, राम की, यानी अर्थ सेवा किसकी कर रहा है, धर्म की, ठीक है। और शत्रुघ्न ने सेवा किसकी करी, भरत की, यानी शत्रुघ्न कौन थे, काम, यानी काम ने सेवा किसकी करी, मोक्ष की, यानी जो चक्र है वो मोक्ष को रेफर करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज सीखनी है, एक्चुअली दोनों चीज बहुत अच्छी हैं, अर्थ और काम, यही तो करते हैं ना, काम करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ से करते हैं फिर काम, ये धन मतलब अर्थ मतलब धन। तो एक्चुअली में धन लगाना चाहिए धर्म में, मतलब सेवा किस, लक्ष्मण सेवा किसकी कर रहे हैं, राम की, यानी हमें धर्म करना चाहिए, धर्म से जो अर्थ आ रहा है उसकी सेवा, मतलब वो किसमें लगाना चाहिए, उसमें। और जो काम है हमारी, तो हमें काम इच्छा है मोक्ष के लिए रखनी चाहिए, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छा है, तो पैनली हमें ये ऐसा करके करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, अर्थ है उसको काम में यूज कर रहे हैं, काम में मतलब उल्टा, तो हमें इससे सीखनी चाहिए, ये रेफर करते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें इतना ही है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा कि राम का प्राकृत्य कैसे हुआ, रावण का प्राकृत्य कैसे हुआ, कैसे कैसे यज्ञ किया, ऋषि सिंह कौन थे, विपंडक ऋषि कौन थे, ये सब चीजें। तो इसमें थोड़ा रामनवमी पता चलता है। तो उन राम के आनंद के लिए हम रामनवमी क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान एक तरह से बहाना ढूंढते हैं कि मैं कैसे कृपा कर सकूं। तो एक बहाना ही है कि रामनवमी की कथा कर ले। और सबसे महत्वपूर्ण है अभिषेक देखना, मतलब एक्चुअली बर्थडे के दिन तो बता दो प्रभु जी की, बर्थडे वाला तो खुश रहता है ना, बर्थडे मेरा, तो भगवान का बर्थडे तो खुश रहते हैं, कृपा मारते हैं जो आए, तो इसलिए हमें अभिषेक देखना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, ऐसे दिन जरूर मंदिर जाना चाहिए, मतलब जन्माष्टमी हुई, रामनवमी हुई, इन चीजों के दिन मंदिर जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हरे कृष्णा, रामनवमी महोत्सव की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। एक सेकंड रुकना।